होता यह है कि कोई बिल्डर के ऑफिस में जाता है, टोकन स्वाइप करता है, बुकिंग अमाउंट दे देता है और फिर पता चलता है कि उसे अग्रीमेंट नहीं करना है क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करना चाहता है, वो फ्लैट नहीं लेना चाहता है। ये क्यों है? तो कई सारे कारण हो सकता है कि उसे पता चला कि ये जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में खोट है। ये भी हो सकता है कि उसे पता चलता है कि भाई मैं फाइनेंशियली इतना सशक्त नहीं हूं, इतना केपेबल नहीं हूं कि मैं ये डील पूरा कर सकूंगा, ईएमआई भारी पड़ जाएगा, या फिर मुझे लोन नहीं मिलेगा, या फिर मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे किसी और चीज में डालना है, मुझे कोई और जरूरत पूरी करनी है। जो भी कारण हो वो कैंसिल करना चाहता है। बिल्डर कहता है नहीं सर सॉरी, आपने 10 लाख रुपए टोकन दे दिए हैं या बुकिंग अमाउंट दे दिया है, वो फॉरफिट हो जाएगा। फ्लैट बायर निराश हो जाता है, कहता है यार 10 लाख रुपए मैंने दिए हैं और पूरा जीरो हो जाने वाला है, अब मैं क्या करूं। जब वो निराश होता है तो बिल्डर उसके सामने एक आशा का किरण दिखाता है। वो कहता है सर हम आपको वाउचर देते हैं कि 10 लाख रुपए आपके जो है वो हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। वैसे आपने बुकिंग किया है तो आपने बुकिंग अमाउंट दिया था, अब ये बुकिंग अमाउंट इस फ्लैट के लिए ना ही सही किसी और फ्लैट के लिए हमारे ही प्रोजेक्ट में आपका बुकिंग अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। कहने का मतलब है हम आपका बुकिंग अमाउंट लौटाने वाले नहीं हैं। आगे चल के 1 साल 2 साल के बाद आप हमसे एक और प्रोजेक्ट में या इसी प्रोजेक्ट में कोई दूसरा फ्लैट ले सकते हो। ऑफ कोर्स कॉस्ट विल बी हायर क्योंकि नया रेट लगेगा सर, अगले साल का रेट लगेगा और हम आपको फ्लैट बेचेंगे। अब सवाल उठता है 2 साल अगर निकल गए और मुझे फ्लैट नहीं चाहिए तो फिर सर आपके पैसे जाएंगे। अगर ये टाइप का डील आपको ऑफर किया जाता है, वाउचर, बहुत सारे लोगों ने हाँ कह दिया होगा और भारत में ऐसे नहीं तो 5,000 10,000 लोग हैं जिनके पैसे बिल्डरों के पास फंसे हुए हैं। हो सकता है 1-2 साल से, हो सकता है 5-6 साल से, हो सकता है 10-15 साल से। जब वो आपको वाउचर ऑफर करते हैं तो उसमें से क्या क्या मतलब निकलते हैं, क्या क्या मीनिंग्स निकलते हैं। एक मीनिंग ये निकल रहा है कि बिल्डर आपके पैसे लौटाने नहीं वाला है। वो कह रहा है कि सर अब आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया है, आपके पैसे हम नहीं लौटाएंगे सर। ना कहने का एक तरीका है। अब तो आपको फ्लैट लेना ही पड़ेगा सर, दबाव डालने का एक तरीका है। ठीक है आप अभी नहीं ले सकते हो तो 2 साल के बाद ही सही। इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर पूरा दबाव है, आपके ऊपर पूरा प्रेशर है, बंधन है। आपको किसी भी सूरत में इसी बिल्डर से फ्लैट लेना ही है। जब आप वो फ्लैट लोगे बिल्डर से, इस बिल्डर से, वो 10 लाख रुपए एडजस्ट करेगा, लेकिन एडजस्ट करेगा किसके अगेंस्ट? एक प्राइस के अगेंस्ट। वो कौन सा प्राइस? क्या वो ऐसा प्राइस होगा जिसको आपने नेगोशिएट कर रखा है? नेगोशिएटेड प्राइस है? नहीं, कोई फेयर नेगोशिएशन नहीं होने वाला है। जो प्राइस होगा बिल्डर बताएगा और बिल्डर कहेगा कि इसका प्राइस इतना है तो उतना है। अगर वो कहता है कि ये 85 लाख का है तो 85 लाख का है, अगर वो कहता है ये 75 लाख का है तो 75 लाख का है। आपको मानना पड़ेगा। आपके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि अगर आप कहते हो नहीं मैं नहीं मानूंगा तो वो कहेगा ठीक है सर आप जाइए, लेकिन आपका जो वाउचर अमाउंट है जो भी है 5 लाख 10 लाख वो हमारा हो गया। अब हम आपको पैसे भी नहीं लौटाएंगे और एडजस्ट भी नहीं करेंगे, चलिए सर आप निकल जाइए। यानी बहुत प्यार से कहते हैं लेकिन बात तो यही है। अब आप फंस चुके हो। उसने आपको वाउचर ऑफर क्यों किया? बिल्डर ने अपने पैसों को आपको ऑफर किया कि मैं आपको गिफ्ट वाउचर दे रहा हूं 10 लाख रुपए का। नहीं, वो पैसे आपके हैं, वो पैसे आपके हैं। बिल्डर रिटर्न नहीं करना चाहता है, रिफंड नहीं करना चाहता है और वो कह रहा है कि उसके बदले में मैं आपको
एक ऑफर दे रहा हूं कि आप 2 साल के बाद ले लो। ये ऑफर का मतलब क्या है? ये ऑफर का मतलब ये है, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है बिल्डर। एक इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा है। जैसे चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पोस्ट डेटेड चेक भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं। उसी तरह से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो मनगढ़ित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है वाउचर। और वो कह रहा है ये मनगढ़ित फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और वो भी जानता है, आप भी जानते हो कि मनगढ़ित है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और उसके टर्म्स बड़े नेगेटिव हैं। ये जो टर्म्स हैं बिल्कुल नेगेटिव हैं, यानी आपका कोई राइट नहीं है भाई। आप अपनी स्वेच्छा से ये वाउचर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी मजबूरी से एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या है? 2 साल में आपका अमाउंट 0 हो जाएगा। मैं आपके पैसे ले लूंगा, हड़प लूंगा, शॉर्ट में हड़प लूंगा, मैं ले लूंगा, आपको नहीं दूंगा। 2 साल के अंदर आप मेरे पास आना चाहते हो तो आओगे और मेरे टर्म्स को एक्सेप्ट करोगे। मैं आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा, कोई ब्याज नहीं, कोई ब्याज का सवाल ही नहीं है सर। और आप इसे मना कर देते हो तो आप जाइए सर, आप जाइए, चलिए, जय राम जी की। ये टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं या सिक्योरिटी कह सकते हैं, ये बिल्डर मनगढ़ित काल्पनिक बना रहा है और आपके सामने रख रहा है। अब आपने मान के चलते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप उस वाउचर को कैश करने के लिए वापस आए और उसके ऑफर से, उसके प्राइस के ऊपर आपने एक नया फ्लैट, दूसरा फ्लैट लिया, एक्सेप्ट किया, वो आपके ऊपर हर तरह का, आपके सर के ऊपर कचरे का टोकरी खाली कर देगा। वो आपके ऊपर जितना अनफेवरेबल टर्म्स डालना चाहता है सारे के सारे डाल देगा। वो आपकी बेइज्जती भी कर सकता है, वो आपसे जूते चटवाएगा। क्यों? क्योंकि आप लालच में हो कि आपके 10 लाख रुपए उसके पास फंसे हुए हैं, तो उस लालच की वजह से आप उसके जूते चाटने तक तैयार हो जाओगे। आप मजबूर हो, वो वाउचर आपकी मजबूरी है।